Morning dear students. Today we will do talk portion in lesson 6. आज हम lesson 6 में टॉक वाला पोर्शन करेंगे. टॉक मीन्स बात करना. किस तरह से बात की जाती है वह हम देखेंगे. वी से प्लीज, हम प्लीज कहते हैं जब, व्हेन मीन्स जब. वी आस्क समवन टू डू, गिव समथिंग फॉर और टू अस. जब भी हमें किसी से कुछ काम होता है या फिर हमें किसी से कुछ चाहिए होता है तब हम क्या कहते हैं, हमें जो भी बात कहनी है हम उससे पहले क्या लगाते हैं, प्लीज लगाते हैं, प्लीज कहते हैं. हियर आर सम एग्जाम्पल्स. यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं. द बॉय इज सेइंग, यह लड़का कह रहा है, प्लीज शो मी योर एरोप्लेन. यह लड़का पायलट से कह रहा है कि प्लीज मुझे अपना एरोप्लेन दिखाइए. तो पायलट उस लड़के को रिप्लाई करता है. अगर पायलट को हाँ कहना है मीन्स अगर उससे दिखाना है तो वह क्या कहेगा, ऑफ कोर्स आई विल, जरूर मैं दिखाऊंगा. अगर उसे नहीं दिखाना है तो वह क्या कहेगा, आई एम सॉरी, आई कांट डू इट, मुझे माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकता. ठीक है. तो इस लड़के को उन पायलट से कुछ काम करवाना था, उसे एरोप्लेन देखना था, तो उसने क्या बोला, प्लीज. इन द सेकेंड एग्जाम्पल में लड़की कहती है, प्लीज गिव मी योर पेंसिल, प्लीज मुझे आपकी पेंसिल दे दो. इस लड़की को पेंसिल चाहिए, मतलब किसी और से कुछ सामान चाहिए, तो इसने अपने सेंटेंस के आगे क्या लगाया, प्लीज, कृपया मुझे अपनी पेंसिल दे दीजिए. तो यह लड़की रिप्लाई करती है. अगर उसे देनी है तो वह क्या कहेगी, हियर इट इज, ये लो. अगर उसे नहीं देना है तो आई एम सॉरी, मुझे माफ करना. आई डू नॉट हैव अ पेंसिल, मुझे माफ करना मेरे पास पेंसिल नहीं है. आई डू नॉट हैव अ पेंसिल मीन्स मेरे पास पेंसिल नहीं है. तो इन दोनों एग्जाम्पल्स से हमें ये बात समझ में आती है कि जब भी हमें किसी से कुछ सामान या कोई भी चीज़ अगर हमें मांगनी है या फिर किसी हम चाहते हैं कि कोई हमारा कुछ काम करे, तो हमें हमारी बात के आगे क्या लगाना चाहिए, प्लीज लगाना चाहिए. यह वाला पोर्शन आपको कॉपी में नहीं लिखना है. देयर इज नो नीड टू राइट दिस इन योर कॉपी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लिसन. लिसन मीन्स सुनना. लिसन टू द क्वेश्चंस. अब मैं कुछ क्वेश्चंस बोलूंगी, आपको उनको सुनना है. एंड टिक द करेक्ट आंसर्स. फिर आपको उन क्वेश्चंस के आंसर को टिक करना है. यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के लिए दो ऑप्शंस दिए हुए हैं. यू हैव 2 ऑप्शंस फॉर ईच क्वेश्चन एंड देन यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट आंसर. आपको फिर जो आंसर करेक्ट है उसके सामने वाले बॉक्स पर आपको टिक लगाना है. लिसनिंग टेक्स्ट ऑन पेज नंबर 100. वह क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे, पेज नंबर 100. हियर आर आवर क्वेश्चंस. फर्स्ट क्वेश्चन इज हु टीचेस चिल्ड्रन. चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, टीच पढ़ाना, हु कौन, बच्चों को कौन पढ़ाता है. हु टीचेस चिल्ड्रन, बच्चों को कौन पढ़ाता है.
Here are the options for question 1. Question 1 के options यहाँ पर हैं. First is teacher and second is dancer. बच्चों को कौन पढ़ाता है? Who teaches children? बच्चों को कौन पढ़ाता है? टीचर पढ़ाता है या फिर डांसर? द करेक्ट आंसर इज टीचर. और सेकेंड क्वेश्चन इज अ क्रिकेट बॉल राउंड और फ्लैट? क्रिकेट बॉल राउंड होती है या फिर फ्लैट होती है? राउंड मीन्स गोल होती है और फ्लैट मीन्स चपटी होती हैं. क्रिकेट बॉल राउंड या फ्लैट किस तरह की होती हैं? हियर आर द ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चन 2. क्वेश्चन 2 के ऑप्शंस यहाँ हैं फ्लैट और राउंड. क्रिकेट बॉल फ्लैट मीन्स चपटी होती है, राउंड गोल होती हैं. द करेक्ट आंसर इज राउंड. थर्ड क्वेश्चन इज कैन यू फ्लाई? फ्लाई मीन्स उड़ना. क्या आप उड़ सकते हैं? हियर आर द ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन 3. हमारा क्वेश्चन था कैन यू फ्लाई? क्या आप उड़ सकते हैं? यस और नो. अगर आप उड़ सकते हैं तो आपको यस के सामने टिक लगाना है. अगर आप नहीं उड़ सकते हैं तो नो के सामने टिक लगाना है. द करेक्ट आंसर इज नो. हम नहीं उड़ सकते हैं. आवर लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द टेस्ट ऑफ चॉकलेट? चॉकलेट का टेस्ट क्या है या चॉकलेट खाने में कैसी लगती हैं? ऑप्शंस आर स्वीट, सॉल्टी. स्वीट मीन्स मीठी, सॉल्टी मीन्स नमकीन. चॉकलेट का टेस्ट कैसा होता है? स्वीट होता है या सॉल्टी होता है? द करेक्ट आंसर इज स्वीट. डोंट राइट दिस क्वेश्चन इन योर कॉपी. आपको यह क्वेश्चन आपकी कॉपी में नहीं लिखना है, इसे केवल बुक में ही करें. नेक्स्ट टॉपिक इज स्पीक. स्पीक मीन्स बोलना. रीड अलाउड, जोर से पढ़ो. हियर आर फ्यू वर्ड्स. यहाँ पर आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे होंगे. इन वर्ड्स में हमें हर स्पेलिंग के अंदर ई दिखाई दे रहा है. इस ई का साउंड हमें किस तरह से बोलना है? ए. आर के लिए हम क्या बोलते हैं? र. ए. डी से ड. र ए ड रेड, ब ए ड बेड, फ ए ड फेड, ल ए ड लेड, प ए न पेन, ह ए न हैन, ट ए न टेन, म ए न मेन, ज ए ट जेट, ग ए ट गेट, न ए ट नेट, प ए ट पेट. हमने क्या किया? अभी आर को र पढ़ा. इस ई की जो आवाज है, ई की जो मात्रा है, वह हमने किसके साथ मिला दी? र के साथ. र ए ड. ई की मात्रा को र के साथ मिलाया तो क्या हो गया? र में ए रे, ड रेड, बेड, फेड, लेड, पेन, हैन, टेन, मैन, जेट, गेट, नेट, पेट. नाउ रीड दीज अलाउड. अब आपको इन वर्ड्स को पढ़ना है. CAT, क एट कैट, प एन पेन, स एड सेट, क अर कार, ज अर जार. अब इस वाले में आपको एक चीज नोटिस करनी होगी कि आर के बाद और के पहले इन दोनों के बीच में कोई वोवेल नहीं है. मतलब कि ना तो ए, ई, आई, ओ, यू ऐसा कुछ भी नहीं है. तो
यहाँ पर आर का साउंड थोड़ा धीरे से आएगा। पी से प हो जाएगा, PAR, पार्क, पार्क। आपको इन्हें कॉपी में नहीं लिखना है, ओनली यू हैव टू डू प्रैक्टिस ऑफ रीडिंग दिस। आपको केवल इन्हें पढ़ने की प्रैक्टिस करनी है, यही आपका होमवर्क है।